बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू फिज़िक्स विद कमाल खान। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 के हमने 7 MCQs डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिमेनिंग MCQs है चैप्टर 1 के। तो MCQ नंबर 8 है 5.0 मीटर प्लस माइनस 4% मल्टीप्लाई बाई 3.0 सेकंड प्लस माइनस 3.3%। चलिए मैं इस तरह करता हूँ, MCQ को लिखता हूँ और मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपने बुक्स भी ओपन किए होंगे। 5.0 मीटर प्लस माइनस 4.0% मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर है 3.0 सेकंड प्लस माइनस दिस इज 3.3% इज इक्वल टू डैश। इस तरह के MCQ आप लोगों को गिवन है। अगर आप लोग देख ले तो ये हमें गिवन है एक लेंथ जिसके अंदर परसेंटेज अनसर्टिनिटी हमारे पास ये है। इसी तरह से ये हमें गिवन है एक टाइम जिसके अंदर हमारे पास परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टिनिटी गिवन है 3.3%। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या होगा। तो बेटा मैं स्टार्ट से आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने इसको आसानी के साथ सॉल्व करना हो ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो, तो इसका आसान तरीका ये है, पहले कैलकुलेशन करें विदाउट कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटी, उसके बाद अनसर्टेनिटी के ऊपर जो है वो रूल अप्लाई करें तो आप आसानी के साथ इसको कैलकुलेट कर लोगे। तो विदाउट अनसर्टेनिटी अगर मैं चेक करूं तो मुझे मल्टीप्लाई करना है किस चीज़ को, 5 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 5.0 मल्टीप्लाई बाई 3.0, सो दिस विल बी 15। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अभी हमारे पास रूल ये है कि हमने इनकी परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी को ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन वाले रूल को थोड़ा सा रिकॉल करें। तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये था कि इसका परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी और इसका परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी उनको आप लोगों ने ऐड करना है। तो आप लोगों को तो ऑलरेडी गिवन है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.0 plus 3.3 which is 7.7%. So this is 15 plus minus 7.7%. तो ज़रा चेक करें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा वाला होगा। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अच्छा, इसके साथ यूनिट लेके इसका, ये मीटर था और ये हमारे पास सेकंड है, तो यहाँ पर भी आएगा 15, ये मीटर और ये सेकंड। सो दिस इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा वाला, ऑप्शन सी। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट जो है 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% टू द पावर होल क्यूब इज इक्वल टू डैश। इसको मैं ज़रा लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। क्वेश्चन कुछ इस तरह से गिवन है दैट 2.0 और इसके साथ लिखा हुआ है मीटर प्लस माइनस इसकी जो अनसर्टिनिटी है दैट इज 2.0% होल टू द पावर क्यूब। ठीक है, तो अगेन मैं वही बात करूंगा, पहले विदाउट कंसिडरिंग द अनसर्टिनिटी कैलकुलेशन करें, उसके बाद जो है वो अनसर्टिनिटी को डील करें। तो ये क्यूब जो है इसके ऊपर अप्लाई करें, तो अगर मैं 2.0 मीटर और इसका क्यूब लूँगा तो इससे हमारे पास आएगा 8.0 मीटर क्यूब। क्लियर है। अभी हमारे पास क्या है, इस क्यूब पर भी हमारे पास जो है ये क्यूब ऑलरेडी गिवन है, तो अगर मैंने अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट करना हो इसके अंदर तो पावर वाले रूल को रिकॉल करें, जो पावर होगा उसको मल्टीप्लाई करें परसेंटेज रिलेटिव अनसर्टेनिटी के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2.0% विच इज़, अगर 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा सो दिस इज 6.0%। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 8.0 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6.0%। ज़रा चेक करें कौन सा वाला करेक्ट ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। द MCQ इज the number of significant figures in a measurement of 0.00708600 सेंटीमीटर आर। अच्छा, ज़रा रूल को रिकॉल करें, मैं ये नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में। दिस इज़ MCQ नंबर 10। नंबर हमारे पास कुछ इस तरह से 0.00, उसके बाद है 7086 और फिर है 00 और इसके बाद है सेंटीमीटर।
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स हमने पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग अगर लेफ्ट साइड पर जीरोस आते हैं तो वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इसी तरह से अगर राइट साइड पर जीरोस आते हैं तो हमने चेक करना होगा कि इसके अंदर कोई पॉइंट डेसिमल नंबर है या नॉन डेसिमल नंबर है। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर पॉइंट मौजूद है तो ये जीरोस हमारे पास कहलाएंगे सिग्निफिकेंट। अगर दरमियान में जीरो आते हैं तो वो भी हमारे पास कहलाते हैं सिग्निफिकेंट। तो ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है और नॉन जीरोस तो ऑलरेडी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास मौजूद है। तो आपसे पूछा भी यही जा रहा है कि इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। हमारे पास क्या है, दो नंबर्स हमें गिवन है, ये है एमसीक्यू नंबर 11 और वो नंबर्स कौन कौन से हैं? 1.362, इसको हमने ऐड करना है किस चीज़ के साथ? 25 पॉइंट क्या है 2, इसके साथ हमने ऐड करना है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि रिजल्ट में हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। पहले तो इसको ऐड करें और ये मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया भी था, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो रूल्स हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर आएगा 2, दिस इज 6, दिस इज 5.6 and 2। हमने रूल ये पढ़ा था कि आप लोग चेक करोगे कि कौन सा जो रीडिंग है उसके पास पॉइंट के बाद सबसे कम नंबर्स है, वहाँ तक आप लोगों ने रिजल्ट को राउंड ऑफ करना होगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद इसके पास एक नंबर है और इसके पास जो है 3 डिजिट्स है, तो हमने रिजल्ट को राउंड ऑफ करना होगा कहाँ तक? पॉइंट के बाद हम एक डिजिट को छोड़ेंगे। अगर इसको मैं राउंड ऑफ करूँगा तो ये ड्रॉप हो जाएगा, यहाँ पर 1 ऐड हो जाएगा। सो दिस इज 26.6। लेकिन हमसे आंसर का नहीं पूछा जा रहा, हमसे ये पूछा जा रहा है कि रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल गया, यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? अच्छा, कंप्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 1.513 मीटर प्लस 27.3। अच्छा, अगेन उसी तरह का आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए और यहाँ पर आप लोगों से रिजल्ट जो है वो पूछा जा रहा है कि रिजल्ट हमारे पास किस तरह होना चाहिए। इसको मैं कर देता हूँ इरेज और ये हम करने लगे हैं एमसीक्यू नंबर 12 को। एमसीक्यू नंबर 12 जिसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 1.513। इसको हमने ऐड करना है किस चीज़ के साथ? 27.3। अभी मैंने आप लोगों को समझाया, उसी तरीके से इसको ऐड करें। सो दिस इज 3 1, यहाँ पर आ जाएगा 8, दिस इज 8 and 2। रिजल्ट को हमने राउंड ऑफ करना होगा कहाँ तक? आप लोग चेक करेंगे कौन सी रीडिंग के पास पॉइंट के बाद सबसे कम डिजिट्स है। सो जो हमारे पास सेकंड रीडिंग है उसके पास पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजिट है। तो हमने रिजल्ट को यहाँ तक राउंड ऑफ करना होगा। ये 1 जो है ये 5 से लेसर है तो ये ड्रॉप हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा 28.8। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, इफ 7.635 and 4.81 are two significant numbers, their multiplication in significant digits is। आपको दो रीडिंग्स गिवन है, 7.635 इसके पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और दूसरा जो है 4.81 इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो आपसे पूछा जा रहा है अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो इनमें से करेक्ट रिजल्ट कौन सा होगा। तो फर्स्ट वन जो है 36.72435, ऑप्शन बी जो है 36.724, ऑप्शन सी जो है 36.72 एंड ऑप्शन डी जो है 36.72। रूल को अप्लाई करें। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल ये था कि आप लोगों ने चेक करना है कि कौन सी रीडिंग के पास सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, वहाँ तक आप लोगों ने रिजल्ट को राउंड ऑफ करना होगा। तो फर्स्ट वन के पास है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स और दूसरी रीडिंग के पास है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो रिजल्ट में कितने होने चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 36.7। ठीक है।
बाकी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से सारी रिजल्ट सही है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स की रूल्स के हवाले से फिर हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट जो है, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 385 विद 000 किलोमीटर इज डैश। हमारे पास एक रीडिंग है 385 और उसके साथ 3 ज़ीरोज़ है, तो इसका जो प्रिसीजन है वो कहाँ तक है, तो आप लोगों ने चेक करना होगा कि हमारे पास जो लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसकी पोजीशन क्या है। तो ज़रा चेक करें इस रीडिंग में, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 385 है और इसके साथ जो है वो 3 ज़ीरोज़ है, तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये रूल आपकी टेक्स्ट बुक में गिवन तो नहीं है, लेकिन ये रूल हमारे पास इस तरह से है कि अगर यहाँ पर कोई पॉइंट भी मौजूद ना हो और आपको जो है वो लीस्ट काउंट भी गिवन ना हो, तो फिर आप लोगों के पास जो राइट साइड पर ज़ीरोज़ होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है, ये हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट है, ये नॉन सिग्निफिकेंट है, दिस वन इज सिग्निफिकेंट। तो आप लोगों ने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर जो लास्ट हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट है उसकी पोजीशन को चेक करना है। सो दिस इज यूनिट 10, 100 एंड दिस इज 1000 प्लेस। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 1000 किलोमीटर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा नेक्स्ट है एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट आर डायमेंशंस ऑफ स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्निफिकेशन एंड ऑल ऑफ दिस। एम नॉट का मतलब है 1, एल नॉट का मतलब है 1, टी नॉट का मतलब है 1। सो इसका असल में मतलब है 1, जिसका मतलब असल में ये बनता है कि कोई डायमेंशन है ही नहीं। तो हमारे पास स्ट्रेन की भी डायमेंशन नहीं होती, इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की भी डायमेंशन नहीं होती, मैग्निफिकेशन की भी हमारे पास डायमेंशन नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। द डायमेंशन ऑफ टार्क आर, टार्क के जो डायमेंशंस है वो हमारे पास क्या होता है, इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं, और ये इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू है। अच्छा देखिए, टार्क जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है एफ क्रॉस आर के। तो टार्क का जो यूनिट बेसिकली है वो न्यूटन मीटर है। अच्छा न्यूटन, अगर ये तो ऑलरेडी फंडामेंटल फॉर्म में है, इसको फंडामेंटल फॉर्म में लेके तो न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर अपनी जगह पर, मीटर इंटू मीटर क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज एक्चुअली एम एल स्क्वायर T-2। और बेटा साथ में ये बात भी याद रखिए कि टार्क, वर्क डन, एनर्जी और एनर्जी की जितनी भी टाइप्स है सबका डायमेंशन बिल्कुल इसी तरह से ही होता है। ठीक है, वर्क डन, टार्क, एनर्जी एंड ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी हैज़ द सेम डायमेंशन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे चैप्टर 1 की एमसीक्यूज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे और उसी तरह से बिल्कुल डिटेल के साथ इसको हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।